कुकर में गर्लफ्रेंड को पकाने वाला दरिंदा। मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाज़ा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए। शरीर के 100 से ज़्यादा टुकड़े किए गए। टुकड़े करने के बाद उसे कुकर में भी डाला गया, मिक्सर में ग्राइंड भी किया गया। एक हैवान के खूनी खेल की आंखों देखी। थैलियों में भर भर के वो कटर में खींचते ही नजर आए। सीसीटीवी कैमरा में भी कई सारे फुटेजेस आ चुके हैं। मुंबई की दहला देने वाली प्रेम कथा। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उन्हें शक था, मनोज को शक था कि सरस्वती का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बाल्टी में सब ब्लड और उसमें बाल्टी में पीसेस रखे। जितना ध्यान से देखा नहीं जा रहा था ना, क्यों सड़ गई थी बॉडी। अच्छा, स्मेल स्टिंग कर रहा था। लिव इन जल्लाद की हॉरर स्टोरी। दिल्ली की वो हॉरर स्टोरी आप भूले नहीं होंगे। आप भूले नहीं होंगे उस दरिंदे आफताब को जिसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और फिर बड़ी ही चालाकी से उन्हें ठिकाने भी लगा दिया था। लेकिन अब मुंबई में आफताब से भी बड़े एक हैवान की कहानी ने सबको हिला दिया है। देखिए अपनी लिव इन पार्टनर को मारकर उसकी लाश को कुकर में पकाने वाले एक शैतान की ये डरावनी कहानी, वो खूनी दास्तान जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। बहाने मत बनाओ वरना कई झूठ बोलने पड़ेंगे। वो 56 साल का था और वो सिर्फ 32 साल की। बेशक दोनों के बीच उम्र का यह फासला काफी बड़ा था, लेकिन इसके बाद भी उनके प्यार की केमिस्ट्री गजब की थी। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आहट से पहचानती हूँ। दोनों मुंबई के मीरा भाईंदर में 3 साल से एक साथ रह रहे थे। एक ही फ्लैट में एक ही सपने को देखते हुए। तीन साल के इस अंतराल में जिसने भी उन्हें देखा वो उन्हें परफेक्ट कपल समझते रहे। साथ घूमना, साथ मूवी देखना, लोगों ने जब भी उन्हें देखा साथ ही देखा। पड़ोसी उन्हें पति पत्नी समझते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बिना शादी के ही साथ रह रहे थे। और अब लिव इन रिश्ते की स्टोरी में जो खुलासा हुआ है उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए हैं। लिव इन रिलेशन में एक कपल था, एक ही बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वो सरस्वती वर्दी पर। ब्लॉक किया था, वो बाहर निकले, बोले कि वो कुछ बोला नहीं, उसने लड़के को खाली इतना बोला कि मैं शाम को आता हूँ तो तुमको बताता हूँ। और उसने स्प्रे मारा और निकल गया। बास स्मेल आती थी ज़्यादा, तो फ्रेशनर का जो वो रहता है तो दरवाजे मार के निकल गया। सरस्वती वर्दी की उसने हत्या की और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उन्हें शक था, मनोज को शक था कि सरस्वती का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हत्या का मामला दर्ज हो गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बाल्टी में सब ब्लड और उसमें बाल्टी में पीसेस रखे। जितना ध्यान से देखा नहीं जा रहा था, क्यों सड़ गई थी बॉडी। अच्छा, स्मेल स्टिंग कर रहा था। लिव इन रिश्ते का जल्लाद। हाँ, मुंबई के उस दरिंदे को अब हर कोई इसी नाम से पुकार रहा है। जल्लाद इसलिए क्योंकि जिस लड़की ने उसे खुद से भी ज्यादा प्यार किया था, उसी लड़की के उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए। न सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर दिए, बल्कि उसकी लाश को पकाकर मिक्सी में पीसकर वो नालियों में फेंकता भी रहा, यही सोचकर कि वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। मिलिए मुंबई की मीरा भाईंदर में रहने वाले लिव इन रिश्ते के खूनी जल्लाद से। नाम है मनोज सानी।
वो दरिंदा जिसने अपने लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य को पहले तो बेरहमी से मारा, उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाकर नालियों में फेंकने लगा। पड़ोसी मनोज के इस पाप से अनजान थे। कोई भी नहीं जानता था कि मनोज 3 साल से जिस सरस्वती के साथ रह रहा था, उसी सरस्वती की उसने बेरहमी से हत्या कर दी है। कोई नहीं जानता था कि सरस्वती की हत्या के बाद मनोज ने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए हैं। पड़ोसी मनोज के खूनी खेल से बेखबर थे और मनोज अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की लाश के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाकर बाहर नालियों में फेंकता रहा। 4 दिन तक यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। मनोज को पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वो इसी तरह अपनी लिव इन पार्टनर की लाश को ठिकाने लगा देगा, लेकिन मनोज ने जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हुआ उसका किसी को अंदाजा नहीं था। हुआ यह कि मनोज जिस घर में रहता था, उस घर से अचानक भारी बदबू आने लगी। पड़ोसियों को शक हुआ तो पुलिस को इत्तला दी गई, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मनोज के घर के खौफनाक मंजर ने हर किसी को दहला दिया। मुंबई का हैवान मनोज सा ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य के साथ मीरा भाईंदर की इसी सोसाइटी में रहता था। दोनों आकाशदीप सोसाइटी के जे विंग में फ्लैट नंबर 704 में 3 साल से रह रहे थे। पड़ोसियों को माने तो मनोज और सरस्वती दोनों खुद में ही बिजी रहते थे। वो आस पड़ोस में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते थे। पड़ोसियों के लिए वो एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि रिश्तों की कहानी एक खूनी मोड़ पर खत्म हो चुकी थी। खुलासा तो तब हुआ जब सरस्वती अचानक ही लोगों को दिखना बंद हो गई और मनोज के घर से भारी बदबू आने लगी। जैसे बदबू आओ, जैसे बिल्ली या चूहा ऐसे खत्म हो गया हो। फिर हम नीचे, एक जन हमारी मतलब सहेली हैं, उनको बुलाया बनर्जी जी को। वो कहे आंटी आइए यहाँ एक बार। बोले क्या हुआ? हम कहे आंटी देखिए इस दरवाजे के अंदर से बहुत गंदी बात आ रही है। उन्होंने नाक लगाया, देखा तो बोलता अरे अरे बहुत गंदी आ रही है। हम कहे खोल नहीं रहा आंटी, अंदर है लेकिन खोल नहीं रहा दरवाजा। बोली पता नहीं। हम कहे हम 4-5 दिन हो गए इसको देखा भी नहीं। और फिर उतने में 5:30 बजे वो निकला तैयार होके, हेलमेट लगा के, मास्क कपड़ा पहन के निकला, बैग टांग के निकला। हम लोग अपने दरवाजे खड़े थे। जैसे दरवाजा खोला, शाम को 5 बजे 5 बजे जैसे दरवाजा खोला, हम सब इधर खड़े थे। जैसे निकला इतनी गंदी बहुत आई, हम सब ऐसे कर लिए और उसके बाद ताला लगाया चला गया। तो मैं बोली अपने बेटे से, क्या जाने से पहले कि रात को मैं नहीं अभी नहीं बोला। फिर चला गया तो हमारा बेटा था। हमने बोला ये तो चला गया ताला लगा के, अब क्या हो गया? हमेशा तो इसकी बीवी हाय हेलो करती थी, मतलब दरवाजा खोल के बाय करती थी। अब आज तो है ही नहीं है, तो आगे ताला मार दिया। हम कहे भाभी कहाँ गई? भाभी दिखी नहीं रही। पड़ोसियों की माने तो शुरू में तो उन्हें यही लगा कि आसपास कोई चूहा मर गया है, लेकिन जल्द ही लोगों को यह एहसास हो गया कि बदबू मनोज के घर से आ रही है। हैरत की बात तो ये थी कि इतनी तेज बदबू के बाद भी मनोज घर से बाहर नहीं निकलता था। वो अपने घर में ही बंद रहता था और इसी बात से लोगों को लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। जो है बुधवार को फिर मेरा बेटा दोपहर आया 3:30 बजे, खाना वाना खाया। 4 बजे बोला मम्मी जा रहा हूँ। कह जाओ। बाहर निकला और हम सो रहे थे। बाहर निकला, बोला मम्मी बहुत बात आ रही है चूहे की। फिर हम कहे आ रहे बेटा देख लो ना सीढ़ी पे कहीं होगा। ढूंढा हो, नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो इनके दरवाजे पे देखा, छत पे भी देखा, छत पे भी देखा। छत पे की हो सकता है मर गया हो, हमें पता नहीं चला, हमको पता ना चला हो। चाबी ले जाके पूरी छत चेक की, कुछ नहीं। बोला मम्मी कहीं नहीं है। शाम को ना आंटी ने बोला उनको कि है ना अंकल को जा दरवाजा ठोक दे और बोल अंकल से पूछ कि इसमें क्या हो गया बेटा, चूहा मर गया है क्या अंकल? हाँ सामने वाले 704 में। तो मेरा बेटा टक टक किया तो दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खोला नहीं और रूम
रूम फ्रेशनर की आवाज आ रही हाँ वो मारने लगा इसे रूम में, तो वैसे लगा के देखा कान, तो उसकी आवाज आ रही है, मार रहा है पूरे रूम में और दरवाजा नहीं खोला। वो वाला मम्मी वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और तो कुछ तो झोल हो गया है, वो दरवाजा खोल नहीं रहे हैं और चल के आप देखो। हम आए, देखा तो बात ऐसे बात नहीं आ रही थी, जब भी ऐसे ऐसे जो दरवाजे का वो है धार यहाँ लगाओ नाक तो बहुत गंदी बात आवे। मनोज के फ्लैट के सामने रहने वाली इस महिला की माने तो मनोज की हर गतिविधि काफी संदिग्ध थी और इसी बात से शक बढ़ता गया। बदबू के बाद महिला के बेटे ने मनोज से शिकायत भी की, लेकिन वो उसकी बात को अनसुना कर घर पर ताला लगाकर निकल गया और इसके बाद तो पड़ोसियों को पूरा यकीन हो गया कि मनोज जरूर कुछ छुपा रहा है। आखिरकार मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस को इत्तला दी गई और फिर सारा भेद खुल गया। नीचे उतरा, मेरा बेटा नीचे था, 2 बेटे हैं, बड़ा वाला नीचे था। बोला अंकल अंकल आपके घर से बहुत गंदी बात आ रही है, 5 मिनट चलो देखते हैं क्या है। तो बोलते हाँ हाँ चलता हूँ, अभी थोड़ा मुझे काम है, मैं 10:30 बजे आता हूँ। रात को 10:30 बजे आता हूँ, चलता हूँ आता हूँ। चले गए यही कह के वो चला गया। फिर उसके बाद जो है ये सोसाइटी में बताए कि भाई हम रह नहीं पा रहे हैं, बहुत गंदी बात आ रही है और आके आप लोग देखिए। शायद सेक्रेटरी ने फ़ोन किया एजेंट को, एजेंट आया, पुलिस भी आई। एजेंट आया पहले, वो भी नाक लगा के देखा, उसको भी बात आई। उसने उसको फ़ोन लगाया मनोज को, लेकिन उसने स्विच ऑफ कर दिया था, फ़ोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ था। यहीं पर वो खड़ा था एजेंट, 2 जन आए थे एजेंट, उसके पीछे पुलिस आई, पुलिस ताला तोड़ी, तब एजेंट था। ताला वाला तोड़ के जब सब अंदर गए अपना बकायदा, हम लोग की हिम्मत नहीं कि अंदर हम चले जाएं। कोई नहीं गया, हम में से सिर्फ पुलिस खाली मेरे दोनों बेटे, दोनों एजेंट और वो पुलिस, दो पुलिस आई थी। वो 6 जन अंदर गए थे। बेटा ने मेरे देखे कि वो जो है किचन है, किचन जैसे खोले दरवाजे पे, किचन जैसे खोले, उसे 3 बाल्टी थी, सब में से टुकड़े टुकड़े कटे हुए रखे थे, वो भी काला काला। सोसाइटी वालों की शिकायत पर पुलिस ताला तोड़कर मनोज के घर के अंदर पहुंची तो अंदर के खौफनाक मंजर ने हर किसी को थर्रा दिया। अंदर मनोज के साथ लिव इन रिश्ते में रहने वाली सरस्वती की लाश के टुकड़े बिखरे पड़े थे और यह देखकर हर कोई चीख पड़ा। इससे पहले कि हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, मिलिए हैवानियत की खूनी तस्वीरों को अपनी नजरों से देखने वाले 2 चश्मदीदों से। ये दोनों वही चश्मदीद हैं जिन्होंने मनोज की हैवानियत को अपनी नजरों से देखा है। ये मनोज के वही पड़ोसी हैं जो पुलिस वालों के साथ उसके फ्लैट में दाखिल हुए और फिर वहां के खौफनाक मंजर को देखकर कांप गए। इनकी माने तो फ्लैट के अंदर जब ये दाखिल हुए तो वहां मनोज की लिव इन पार्टनर सरस्वती के जिस्म के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किचन में एक बाल्टी थी और उसमें भी लाश के टुकड़े थे। प्रेशर कुकर में भी कुछ टुकड़े थे जिन्हें पका कर रखा गया था। बेड पे ब्लैक कलर की थैली लगी थी, किचन में पार्ट्स रखे थे कट करे हुए, बाल्टी में सब ब्लड और उसमें बाल्टी में पीसेस रखे थे। इतना ध्यान से देखा नहीं जा रहा था ना, क्यों सड़ गई थी बॉडी। अच्छा, स्मेल स्टिंग कर रहा था पूरा। अच्छा, तो कितनी बाल्टियाँ थी? 3 बाल्टियाँ थी। तीनों में बॉडी के पीसेस थे कि ब्लड भी किसी जगह पे अलग? वही ब्लड और मसल सब थे उसमें, सड़े हुए थे। मनोज के इन दोनों पड़ोसियों ने फ्लैट के अंदर हैवानियत की जो तस्वीरें देखी हैं उससे वो अब भी डरे हुए हैं। पड़ोसियों के मुताबिक जिस वक्त पुलिस मनोज के घर की तलाशी ले रही थी उसी वक्त मनोज भी वहां पहुंच गया। वो हेलमेट में अपना चेहरा छुपाकर खड़ा था, लेकिन जिस प्रॉपर्टी डीलर ने मनोज को फ्लैट दिलवाया था उसने मनोज को पहचान लिया और फिर वो मौके पर ही पकड़ा गया। तो इसका लॉक था, ये शाम को आने वाला था, उसके पहले पुलिस वगैरह आ गई थी, तो बोले लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने लॉक तोड़ा। लॉक तोड़ने के बाद में अंदर गए वो लोग। उसके बाद में वो टेनेंट आया जो ओनर था, जो मनोज करके है, वो आया जब पुलिस लोग अंदर ही ऑलरेडी थे। अच्छा, तो जैसे लिफ्ट से आया तो जो उनका ब्रोकर था उसने पहचाना यही तो आदमी है।
तो उसको वहीं से लिफ्ट से वो पुलिस वाले ने अंदर ले गए, फिर उससे जो बात की होगी। जो भागने की कोशिश कर रहा था? नहीं, वो उसको अब पहचानता नहीं था कोई ना। अभी वो हेलमेट पहन के आया था, बाइक चलाता था। तो ऊपर आया तो देखा, तो ब्रोकर ने पहले अरे यही तो आदमी है, दिखा तो रूम है। उसको नहीं मानता कि मेरे रूम में ऐसा, वो बोला था कि मैं शाम को आऊंगा। उसको लगा होगा कुछ नहीं है, तो क्यों आया अंदर। जैसे लिफ्ट खोला तो पुलिस वाले ऑलरेडी थे ही अंदर, सब इंक्वायरी चली रही थी। तो ब्रोकर भी था, तो ब्रोकर ने बोला अरे इन्हीं का तो घर है। तो उसको पकड़ के पुलिस अंदर ले गई। गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक न्यू इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके, और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती रेड्डी करके। सरस्वती रेड्डी की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयनगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी क्यों किया गया, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में बात पता चलेगा। पुलिस के मुताबिक मनोज को शक था कि उसके लिव इन पार्टनर सरस्वती का किसी और से भी संबंध है। इसी बात पर दोनों में बहुत झगड़ा होता था और इसी झगड़े में मनोज ने सरस्वती की जान ले ली। आगे खुद को बचाने के लिए मनोज ने जो किया, उसकी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी है। मनोज को यह शक था कि सरस्वती का किसी और व्यक्ति के साथ अफेयर है, इस वजह से दोनों में झगड़े होते थे और उस झगड़े के चलते मनोज के हाथों सरस्वती की मौत हो गई। फिर क्या, मनोज डर गया और उसने फिर सरस्वती को डिस्पोज करने की पूरी कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मनोज ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पुख्ता इंतजाम किया था। उसने आरी से पहले तो अपने लिव इन पार्टनर सरस्वती की लाश के टुकड़े टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाकर पीसकर बाहर नाले में फेंकना शुरू कर दिया। शरीर के 100 से ज्यादा टुकड़े किए गए। टुकड़े करने के बाद उसे कुकर में भी डाला गया, मिक्सर में ग्राइंड भी किया गया। तो तमाम तरह की बातें फिलहाल पुलिस के सामने हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक मनोज बड़ी सुनियोजित तरीके से अपने लिव इन पार्टनर सरस्वती की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से बचे टुकड़ों से तेज बदबू आने लगी और फिर उसके खूनी खेल का भंडाफोड़ हो गया। फ्लैट में जब उन्हें अड़ोस पड़ोसी जो हैं उन्हें जब बदबू आई, उसके बाद जब यहाँ पे पुलिस वाले आए तो जिस तरीके से शव के टुकड़े मिले थे, जिस तरीके से इस घर में पूरे सबूत मिले, इसी कारण से पुलिस यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लव्स के कई सारे रैपर्स पड़े हैं। बेहद बड़ी टीम आई थी और उन्होंने जब ये पूरा दृश्य देखा तो उनके साथ साथ जो आसपास के लोग हैं सभी चौंक गए। अपने लिव इन पार्टनर को बेरहमी से मारकर उसकी लाश के टुकड़े करने वाला, लाश के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाने वाला और फिर उसे मिक्सी में पीसकर बाहर नाली में फेंकने वाला यह हैवान अब सलाखों के पीछे है और पुलिस इसके खिलाफ गुनाहों के तमाम सबूत जुटा रही है। पुलिस ने धीरे धीरे करके बॉडी के जितने भी पार्ट्स थे सब अपने साथ लेकर गई, आरोपी को साथ लेकर गई। अभी भी अंदर कई सबूत हो सकते हैं, पुलिस दोबारा भी आ सकती है। सूत्रों का ये कहना है कि पुलिस ने यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं जिसमें इन्हें शक हुआ कि उसमें बॉडी रखी गई होगी या उसका कोई हिस्सा होगा, सारे बर्तन और मिक्सर और जितनी संबंधित चीजें अपने साथ ले गई है। हर एक चीज को फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा और उसकी जांच की जाएगी। कैमरा पर्सन अनूप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मीरा रोड। मुंबई की थर्रा देने वाली हॉरर स्टोरी के बाद सनसनी में अब दास्तान लिव इन रिश्तों के एक और जल्लाद की। कहानी उस शैतान की जिसे बेंगलुरु पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। इल्जाम है अपनी लिव इन पार्टनर के मर्डर का। उस हत्यारे का खौफनाक गुनाह करीब 50 घंटों तक कमरे में कैद रहा और जब वो कमरा खुला तो अंदर मंजर देखने वालों का दिल दहल गया। होठों पर हंसी, मिजाज में जिंदा दिली और आंखों में नए नए सपनों और उम्मीदों की रोशनी। तस्वीरें देखकर लगता है कि आकांक्षा अभी इस फ्रेम से बाहर निकलकर बोलेगी और अपनी खनकती आवाज से कानों में मीठी मीठी बातों का रस खोलेगी।
ऐसा लगता है कि आकांक्षा की चमकती हुई आंखों में फिर से कोई सपना किसी सितारे की तरह टिमटिमाएगा। लेकिन आकांक्षा अब कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि एक शैतान ने उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। हमेशा चहकने वाली आकांक्षा अब एक लाश में तब्दील हो चुकी है। बेहद रहस्यमय हालात में आकांक्षा की मौत हो गई। आकांक्षा की मौत के बाद इल्जामों के घेरे में उसका बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर अर्पित। हमारे पुलिस थाने को एक इंफॉर्मेशन आया, एक लड़की ने कॉल करके बताया कि उसके घर में उसके फ्रेंड जो है आकांक्षा बोल के, उसका बॉडी पड़ी हुई है नीचे। तो तुरंत पुलिस ने मौके पे रवाना हुई और वहां पे चेक करने से पता चला कि लड़की को मार दिया गया है। उसके चेहरे पे शायद फेस पे स्मॉदरिंग करके, स्मॉदरिंग मतलब तकिया कुछ और चीज उसके मुंह पे रख के उसको सांस लेने में तकलीफ करके उसको मार दिया जाने का काफी हमें वहां पे तहकीकात में नजर आया। हैदराबाद की रहने वाली आकांक्षा और दिल्ली के अर्पित की लव स्टोरी बेंगलुरु में परवान चढ़ी थी। वो लव स्टोरी शुरू तो हुई थी मोहब्बत से, लेकिन खत्म हुई नफरत और खौफनाक साजिश के साथ। ऐसी साजिश जिसने बॉयफ्रेंड और लिव इन पार्टनर को ही बना दिया है मोस्ट वांटेड हत्यारा। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि बेंगलुरु की एक कंपनी में काम करने वाली आकांक्षा अपने बॉयफ्रेंड अर्पित से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो दोनों काफी दिनों तक लिव इन रिलेशन में भी रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसके बाद आकांक्षा और अर्पित के बीच दूरियां बढ़ने लगी और नौबत यहां तक आ पहुंची कि आकांक्षा अपने एक दोस्त के साथ किराए के फ्लैट में रहने लगी। उसी फ्लैट से आकांक्षा की लाश बरामद हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक मर्डर केस रजिस्टर किया है और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस मर्डर में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है उसका ये जो लड़की मरी है उसका फ्रेंड अर्पित बोल के। ये दोनों पहले लगभग 8 महीने साथ में काम करते थे कंपनी में। वहां पे ये लड़का उसका मैनेजर रहा करता था। उसके बाद ये लड़के का ट्रांसफर हुआ हैदराबाद को और वो लड़का चला गया। तो ये लड़की भी अपने दूसरे कंपनी में ट्रांसफर करवा के नया कंपनी में ज्वाइन होके यहाँ पे जीवन बीमा नगर में रहते थे। पुलिस के मुताबिक आकांक्षा की रहस्यमय मौत के वक्त उसकी दोस्त कहीं बाहर गई हुई थी। जब वो लौटी तो घर में आकांक्षा की लाश देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी और उसके बाद हत्यारे लिव इन पार्टनर की जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आकांक्षा की मौत के बाद से ही उसका लिव इन पार्टनर अर्पित गायब है। पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही है। दोनों के बीच में क्या हुआ ये हमें अभी पता नहीं चला है कम्प्लीटली। जब वो लड़के को पकड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल रीजन क्या था। अभी absconding में है क्या? हाँ, अभी फिलहाल absconding है। वी आर पुटिंग आवर बेस्ट एफर्ट्स। हमने हर स्टेप्स लिए उसको पकड़ने के लिए। शायद हम उसको शीघ्र पकड़ लें। आकांक्षा के घर में उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये लोग अर्पित के साथ आकांक्षा के रिश्तों की कहानी पर यकीन करने को तैयार नहीं। आकांक्षा का परिवार चाहता है कि इस कहानी का पूरा सच सामने आए और आरोपी अर्पित को उसके किए की सख्त से सख्त सजा दी जाए। आकांक्षा की मौत के बाद हर कोई गमगीन है। जिस घर का चप्पा चप्पा कभी आकांक्षा की हंसी और खुशियों से महकता था, आज वहां मातम पसरा है। हर किसी की आंखों के सामने आकांक्षा का हंसता मुस्कुराता चेहरा घूम रहा है, लेकिन वो चेहरा अब बस यादों में ही बाकी रह गया है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक बड़ी कंपनी में काम करने वाला अर्पित गायब है और पुलिस उसे तलाश कर रही है। लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपों से घिरा वो शैतान जब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता, तब तक इस मर्डर केस से जुड़े हर अपडेट पर बनी रहेगी सनसनी की नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।